इस चैनल पर किसी भी रिलीजन को सपोर्ट या उसके प्रचार का कार्य नहीं होता है। इस चैनल का मकसद केवल मुसलमानों को सही इस्लाम की जानकारी उपलब्ध कराना है, न कि उनके प्रति नफरत फैलाना। हेलो, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को सलीम मस्तिष्क शो के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे सलीम भाई खुद मौजूद हैं, तो वो शुरू करेंगे। आज आप लोगों को मुखातिब करेंगे। जी सलीम भाई। हाँ तो दोस्तों, आज एक खास बात बताने जा रहा हूँ। ये हो चुके 16-17 दिन के करीब हो चुके। ये मीम वालों ने एक मुहिम छेड़ी है। फिलहाल तो मेरे ही खिलाफ है। सारी एफआईआर के लिए जो है अलग अलग थानों के अंदर ये लोग वहां जा रहे हैं और हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखी एक नहीं गई अब तक, सिर्फ वहां पे एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं, लेकिन इनकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है। इनका ये कहना है कि हम ब्लेसफेमी करते हैं, हम इनके मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हैं। वो एप्लीकेशन ले के ये थानों में जा रहे हैं। अभी तक तो खैर मुझे कोई आंच नहीं आई। हो सकता है कोई आगे कार्रवाई तकड़ी बैठे, उसके लिए हम रेडी हैं, तैयार हैं। हमारी पूरी टीम तैयार है, वकीलों की भी टीम तैयार है। हम ऐसे ही नहीं अरेस्ट होंगे। अरेस्ट होने का मतलब ये होगा, पहले उनको ब्लास्फेमी साबित करनी पड़ेगी कि हमने ब्लास्फेमी की है। अगर हमने वही शब्द हदीस के अंदर से निकाल दिए, कुरान के अंदर से निकाल दिए, तो फिर उसको ब्लास्फेमी कौन साबित करेगा? फिर उसको कुरान या हदीस से निकालना पड़ेगा ना, फिर वो ब्लास्फेमी कह सकते हैं। तो हम पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं, तैयारी के साथ बैठे हैं। मीम वालों, अवेशी, खुजली वाले, यार पता क्या, कुत्ता शब्द कह दिया तो उसकी इज्जत हो जाएगी। फिर भाई तेरे से जो उखड़ सकता है ना, तू उखाड़ के देख ले। गुंडागर्दी में, दादागिरी में, कानून के अंदर काम करने वाले आदमी है। जिस तरह से भी तुम्हारी हिम्मत है, करके देख लो। तुम्हारा बाप तुम्हारे से 1.25 फुट ऊपर ही मिलेगा। और ये भी एक 2 कौड़ी का बंदा मेरी नजर में। 50 ग्राम सोना पहन के पता नहीं क्या समझने लगते हैं। दारा भाई एक बार चलाना जरा इसकी वीडियो। हाँ, चलाता हूँ। एक बार सुन लो आप लोग इसकी गुंडागर्दी के बारे में। इधर इस तेरे को गाड़ के डाल देंगे। देख इधर बहुत जगह है, समझा? तेरे को कब्र में नहीं गाड़ेंगे, कचर कुंडी में गाड़ेंगे। एक्स मुस्लिम कचर कुंडी में तेरे को गाड़ डालेंगे। आजा। हाँ, अबे ओरिजिनल मेरी वीडियो डाल। तेरे को धमकी देते हुए वीडियो डाल। मेरे अल्लाह की नाफरमानी करता है, मेरे नबी की। वो मुसलमान होंगे, समझा? एक्स मुस्लिम जो तेरी बात पे ना वाबा करेंगे। अबे ये पठान एक ही बार मरेगा और एक ही अल्लाह की इबादत करेगा, तेरे से डरेगा नहीं। ये देख इधर ही गाड़ेगा, देख इधर ही तेरे को कचरे में, समझा? ये दौलत शौहरत के लिए तुम लोग मरते रहे भड़वे, बाबा खान नहीं मरता है क्या? ये देख एक कचरे में बच्चा पेशाब करके जाता है, इधर तेरे मुंह पे मुतवाएगा। देखो जी, ये कह रहा है कि तेरे से डरता नहीं है। अभी मैंने डराया ही कहा है भाई? मैंने तो डराया भी नहीं है गुरु। डरेगा तो तब ना, जब मेरे सामने आके खड़ा होगा, तब डरेगा ना। ये ऐसे चुदरपंथी भाई मेरे साथ मत करना। मैं किंग रहा हूं अपने जमाने का। तुम लोग आज के टपोरी पता नहीं क्या सोचने बैठ जाते हो। बेटे, इतने बड़े मजहब के खिलाफ खड़े होने की जो ऐसे हिम्मत रख सकता है ना, वो पता नहीं क्या होगा अपनी जिंदगी में। गलती मत कर देना ऐसी। ये कुत्तागिरी मेरे साथ मत कर देना भाई। जड़ से खोदूंगा, बिल्कुल मिटा दूंगा।
बर्बाद हो जाओगे। मेरे बारे में गलत सोचने तक से ही बर्बाद हो जाओगे। मेरे ही नहीं, किसी भी एक्स मुस्लिम का बाल उखाड़ के दिखा दियो, सारे के सारे शेर हैं, सच का काम कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तुम अपना सच साबित करके दिखा दो, हम खुद तुम्हारे को तस्लीम कर लेंगे। तुम हमारे सच को झूठा साबित करके दिखा दो, हम तस्लीम कर लेंगे। तेरे अल्लाह की नाफरमानी, अबे तू करना फरमानी, हम क्यों करेंगे तेरे अल्लाह की फरमानी साले। तू तेरे अल्लाह को यहीं मार के पिछवाड़े वाला साले उड़ा देंगे फुटबॉल की तरह। आ जा बे, लोनी गाजियाबाद के अंदर रहता हूँ, आ जाइए जब तेरा जी करे, या तू अपना एड्रेस दे दे, तेरे को मैं बता देता हूँ मैं क्या चीज हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो इसको जवाब दिया है मैंने। आज हमारे साथ अनीसा है। अनीसा जी है सलीम भाई। आज अनीसा जी से शायद नमस्ते सलीम भाई। नमस्ते दारा भाई। नमस्ते अनीसा जी। शायद आपके लिए ही एक मोमिन भाई भी एंटर हुए हैं शायद। हाँ। आप नहीं दारा जी, वो असली मोमिन नाम से होंगे वो भाई, हाँ, उनको भी इनवाइट किया है। हाँ, उनको भी ले लीजिए। वही आए हैं असली मोमिन भाई, तो उनको ले लो क्या? हाँ, ले लीजिए सर। ठीक। वो असल में असली मोमिन लिखता है नकली मोमिन है। मारी तरह। नहीं, नमस्कार सलीम भाई, सभी को नमस्कार। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है ना, सलीम भाई के लिए ये जैसे अभी जो वीडियो आपने चलाई दारा शिको भाई, सलीम भाई के लिए चलता है वो मन बदल दीन फक्तलू, जो ईमान वाला है वो तो ये बोलेगा ही उनके लिए। मेरे लिए कोई नहीं बोलेगा, मैं इससे बचा हुआ हूँ। मैं तो काफिर हूँ, मैं तो हमेशा से काफिर हूँ। अच्छा। लेकिन आप ऐसे चिंदी चोरों से हमारे पे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये चिंदी चोर हैं यार, ये हमारे साथ खड़े होने की भी औकात नहीं है इनकी। नहीं, ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। आप अपने हाँ जी, बोलिए मोमिन भाई। नहीं, मैं बस ये कहने वाला था कि मैं अप्रिशिएट करूंगा जो भी अपने फेस के साथ आ रहा है ना, मतलब इस्लाम छोड़ने के बाद, मतलब जो मुर्तद हो करके भी अपना फेस दिखाने की हिम्मत रख रहा है। आई रियली अप्रिशिएट। ये एक बहुत बड़ा करेज चाहिए। लोगों को यूट्यूब पे बैठ के देख के ये चीज नहीं समझ में आती है, लेकिन जो इस्लाम से बाहर आया है, जो अपने समाज के बीच रहते हुए ये बातें उठा पा रहा है, उसका करेज क्या है, वो जो झेलता है वही समझता है। तो ये सलीम भाई बेहतर समझेंगे कि अपने समाज से या बाकी चीजों से उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है और किस तरीके की चीजें फेस की हैं, वो बेहतर समझेगा। यूट्यूब पे बैठ के वो चीज नहीं समझ में आएगी। भाई इस समाज से मैंने ना कमीनगिरी ली है, बहुत खतरनाक कमीनगिरी, दरिंदगी ले रखी है मैंने इसी समाज से, मक्कारी ले रखी है मैंने इसी समाज से। भाई मैं इस समाज के अंदर से शेर बना हुआ हूँ, शेर बन के निकला हुआ हूँ। ये मुझसे टक्कर ले ही नहीं सकते। और मैं हर एक्स मुस्लिम के साथ, छोटे बड़े भाई के साथ खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूंगा। किसी को भी नहीं आँच आने देने का जब तक मेरे हाथ में रहेगा। बाकी मेरे साथ बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब तो पूरा हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा हिंदुस्तान साथ है। आज निशा बानो जी के फिर कुछ समस्याएं या उनके सवालात हैं, उस पे चलते हैं क्या? जी दादा जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सारे दर्शकों से कि आपने ट्रिपल तलाक, हलाला और शरीयत लॉ के बारे में बहुत सुना होगा, मगर एक ऐसा चेहरा हमारे सामने निकल कर आया अनीशा बानो का, जिन्होंने बुलंद आवाज उठाई इसके खिलाफ, और उनकी लड़ाई अभी भी जारी है, जिसमें सलीम सर उनकी हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं जुड़े हुए। और ये सिर्फ उसी की आवाज नहीं है, ये उन सारी महिलाओं की आवाज है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और जिनकी आवाज दब के रह गई, जिनकी आवाज कभी उभर नहीं पाई, जिन्होंने हलाला, ट्रिपल तलाक और इन सारी चीजों को फेस किया, मगर उनकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं हो पाई। किसी ना किसी वजह से उनकी आवाज को कुचल दिया गया। तो आज अनीशा है हमारे साथ में, वो खुद इस बारे में बताएंगी आपको कि उसने कौन कौन सी परेशानियां ऐसी फेस करी हैं और कौन कौन सी परेशानियों से गुजरते हुए वो इस स्टेज पर पहुंची है कि वो आप लोगों से अपनी सारी बातें साझा कर रही है।
अनीशा। हाँ नीना बहन, नमस्ते सभी को। तो आज मैं शुरू से वापस आपको अपनी स्टोरी रिपीट करती हूँ। मेरी शादी हुई थी 19 मई 2012 में, पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार। तो मेरी शादी 2012 में हुई। 2013 में मेरी बेटी हो गई थी 1 साल बाद। 2-3 साल 4 साल सब नॉर्मल था, ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड का बिहेवियर जो मेरे प्रति दिन पर दिन चेंज होता चला गया। जब पता चला तो उनके किसी मतलब बहुत ऐसी औरतें थी जिनके साथ उनके अफेयर थे, न्यूड पिक्चर्स मैंने मोबाइल में वो सब चीजें देखी। तो हमारी नहीं बन पा रही थी। पर वो एक बोलते हैं ना कि फैमिली जबरदस्ती का एक रिश्ता निभाना, एक मेरे सिर्फ मैं ही निभाती जा रही थी। उसको समझाया भी मैंने बहुत, वो लेकिन नहीं समझ रहा था। झगड़े हमारे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। कभी मारपीट होती थी, कभी कुछ दिन मेरे तो फैमिली अनीशा, मैं यहाँ पे हाँ बोलिए। आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हाँ आपका निकाह हुआ तो क्या आपकी हाँ मतलब आपने खुद पसंद किया था या आपकी रजामंदी या घर परिवार वालों ने आपका रिश्ता तय किया था? मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय करा था। मेरी मासी थी जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। जी जी। हम्म। तो शादी के सब मतलब नॉर्मल सब चल रहा था, लेकिन झगड़े वगैरह हमारी, क्योंकि वो अपनी आदतें सुधार नहीं पा रहा था। मेरे ससुर को भी मैंने ये चीजें बताई, मेरे हस्बैंड के वीडियोस वगैरह जो खुल के सामने आए थे मेरे, वो चीजें भी मैंने उनको दिखाई। लेकिन मेरे ससुर मेरे को ये बोल के चुप करा देता है कि एक मौका दे इसे, आज के बाद ये कभी तुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। मैंने वो मौका भी उसको दिया, लेकिन उसकी हदें है ना, हद बदतर से बदतर बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। इस बीच उसका चाचा आया। वो हमारे झगड़े का वो फायदा उठा रहा था। मेरे साथ मेरे कमरे के अंदर उसने एंट्री करी, मेरे साथ बदतमीजी करना उसने शुरू कर दिया। अगर मैं उस दिन कमरे से बाहर नहीं आती, उसको धक्का नहीं देती, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। हस्बैंड को बोला तो बोलता है कि मेरे चाचा के साथ तुझे कंफर्ट होने में क्या जाता है, हमारे घर में तो ये चीजें नॉर्मल है। इस चीज का खुल के विरोध किया, तब भी मेरे को चुप करा दिया गया कि बच्चों को देख, आज के बाद तुम ये चाचा घर पे नहीं आएगा। ये उसको अहमदाबाद भेज दिया गया। जब वापस उसके आने की बारी आई, तब वापस मैंने जब उसका विरोध किया, तो मेरे हस्बैंड मुझे तलाक तलाक बोल के मार पीट के घर से बाहर निकाल देता है। और फिर मैं कैसे भी करके घर में एंट्री लेती हूँ वापस, तो मुझे सुबह इस शर्त पे रखा जाता है घर में कि तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। और जब मैंने इस चीज का उसको मना करा, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे माँ बाप के साथ मुझे मेरे घर भेज दिया गया, और ना मेरे बच्चे मुझे नहीं लेने दिए। अनीशा, हाँ अनीशा आपने एक बात और बताई थी मुझे कि आपको उसी वक्त जब आपको 3 तलाक बोला आपके हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने, तो उन्होंने फिर उसके बाद में आप घर से आपको बाहर निकाल दिया था। और हाँ सुबह होने से पहले आपको इस शर्म के कारण अंदर लिया कि कहीं मोहल्ले वाले ने देखा तो उनकी हाँ बदनामी ना बिल्कुल। हो। हाँ, इसी वजह से तो उसने मुझे घर में लिया, वरना तो मैं तो घर के बाहर ही बैठी थी ना। इसी वजह से तो उसने घर में लिया मुझे। और फिर सुबह ये बोला जाता है कि मेरे पापा के साथ में तुझे हलाला करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो तू अपने घर पे जा सकती है। इस चीज का तो दबाव मेरे ऊपर बनाया ही जा रहा था ना। और जब मैं अपने घर पे फिर आ आपके गई तब, हाँ, जी जी, फिर आपके माँ जब बाप मैं को इन्फॉर्म किया? मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म करके बुलाया गया। मेरे माँ बाप को भी एक्चुअल में नहीं पता था कि हलाला क्या होता है। वो मेरे को घर पे लेके गए, उनको लगा कि मामला ठंडा हो जाएगा, झगड़ा है, सुलझ जाएगा, थोड़े दिन हमारे पास रहेगी तो अपने आप लेके जाएंगे। तो उनका तो ये दबाव बढ़ रहा था कि बस तू आके हलाला कर ले। मैंने कहा वो मैं नहीं करूंगी। थोड़े दिन मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी, मेरी बेटी से मैं बात कर रही थी। मेरी बेटी भी देख देख के रोती थी, मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। मैं उस अपने हस्बैंड को ये तक बोलती थी कि एक बार मेरे को मतलब बच्चों को, मैं नहीं आ रही वहां पे, लेकिन मेरे बच्चों को तो मिलवाने ले आओ। हाँ मिलवाने लाऊंगा, तू एक बार हाँ कर हलाला करने के लिए, मिलवाने भी ले आऊंगा। धीरे धीरे उनसे भी बात करना बंद करवा दिया।
जब मैं वहां गई 3 घंटे घर के बाहर में खड़ी थी, तब मेरे को बच्चों से ना मिलने दिया गया, ना घर में मेरे को एंट्री लेने दी, ना बच्चों को बाहर आने दिया। जब मैं पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट लिखवाने, तो पुलिस ने ना तो मेरी कंप्लेंट वहां पे दर्ज करी, और ये बोला कि मैं किस बेस पे कंप्लेंट दर्ज करूं, तुम्हारे में तो 3 तलाक ऑलरेडी जायज है, किस बेस पे करूं, आपका तो शरीयत लॉ लगता है कि आप जा सकते हो, हम किस बेस पे आपकी कंप्लेंट दर्ज करें। यानी आपकी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई वहां पर? नहीं, कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई। और जहां मैं मतलब मेरा मायका है नवलगढ़, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे भी मैं गई थी, लेकिन वहां पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की कि मुसलमानों में तो आपके 4 शादियां भी अलाउड है और 3 तलाक भी अलाउड है, तो हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कौन सी धारा लगाए हम उसके ऊपर। अच्छा अलीशा जी, अच्छा। ये हाँ। इसको इतनी दिलचस्पी क्या थी कि उसके बाप से आपका हलाला कराएं? इसको क्या दिलचस्पी थी उसमें जो आपका वो पूरा बाप घर ही की ऐसा है ना, पूरा बाप पूरा की भी घर ही इच्छा ऐसा थी। ही है ना, पूरा घर ही उसमें ऐसा है। अपनी चाची के साथ वो कंफर्ट हो जाता है, अपनी बुआ की लड़कियों के साथ, किसको छोड़ा है उसने घर में? किसी को नहीं छोड़ रखा है। जब उसके घर वाले ही ऐसे हैं, जब उसका चाचा है अपनी भाभीियों के साथ कंफर्ट हो रहा है, तो उस घर में किसी को आपत्ति क्या है? नहीं, मजहबी ऐसा है, और हाँ, मजहबी धर्म नहीं, ऐसा है मजहबी ऐसा है।